हेलो फ्रेंड्स, राजा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम बिहार सुपर टीटी की कक्षा करने वाले हैं, जो कि लेक्चर नंबर 11 है, 11 है, यानी कि आज की हमारी जो कक्षा है 11वीं कक्षा है। तो आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, तो आप लोगों को लगा होगा कि यहाँ पर जितने भी VBA क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जो भी एग्जाम के रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों में से हैं, उसी के करवाए जा रहे हैं, जो कि उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, अब जानते हैं आपके एपिसोड के पहले प्रश्न को पहले पढ़ेंगे कि किसी कठिन समस्या का हल अच्छी तरह से निकालने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए माता पिता की सहायता, ऑप्शन बी साथियों की सहायता, ऑप्शन बी सर्व प्रयत्न, ऑप्शन डी अध्यापक की सहायता। तो जल्दी से बताइए कि किसी कठिन समस्या से निकलने के लिए क्या आवश्यक है। तो आत्मनिर्भरता ही आपको काम आए, यानी कि सर्व प्रयत्न, यानी कि आप जो प्रयास करेंगे वही आपके लिए सबसे बेहतर होगा किसी भी समस्या से निकलने के लिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, छात्रों का निम्नलिखित में से किस तरह से सही मूल्यांकन संभव है? ऑप्शन ए वर्ष में 2 बार, ऑप्शन बी वर्ष में केवल 1 बार, ऑप्शन सी प्रति माह मूल्यांकन हो, ऑप्शन डी वर्ष में 3 बार। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। छात्रों का निम्नलिखित में से किस तरह से मूल्यांकन संभव है? तो प्रति माह मूल्यांकन हो। छात्रों का जो मूल्यांकन होता है प्रत्येक माह, यानी कि प्रत्येक महीना उसका मूल्यांकन लिया जाएगा, तो बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो अपने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देगा, जिससे कि वो उसे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्रत्येक माह उसका एक टेस्ट होना जरूरी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षक होने के नाते आपका हड़ताल के बारे में विचार है। ऑप्शन ए इन पर सरकार को रोक लगानी चाहिए, ऑप्शन बी कभी कभी हड़ताल आवश्यक होती है, ऑप्शन सी हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं है, ऑप्शन डी हड़ताल करना शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है। तो ये हो जाएगा कि हड़ताल करना शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है। तो शिक्षकों के लिए हड़ताल करना सही नहीं है, इसके गरिमा के खिलाफ है। नेक्स्ट प्रश्न, एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उसकी समस्या को समझने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन बी आप उनकी परवाह नहीं करेंगे, ऑप्शन सी उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, ऑप्शन डी आप उसे दंड देंगे। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो कोई भी बालक अनुशासनहीनता करता है तो आप उनकी समस्या को समझने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? आप उनकी समस्या को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आपकी कक्षा के कुछ छात्र समाज सेवा से जी चुराते हैं, एक शिक्षक के प्रति आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उनको आप दंड देंगे, ऑप्शन बी आप उनको शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे, ऑप्शन सी आप उनकी उपेक्षा करेंगे, ऑप्शन डी उनसे कुछ न कहेंगे। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आप एक शिक्षक के नाते आप उनको शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे। क्या देंगे? शारीरिक परिश्रम करने की प्रेरणा देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे? ऑप्शन ए अभिभावकों को सूचना देकर, ऑप्शन बी प्रधानाचार्य को सूचना देकर, ऑप्शन सी अच्छे विद्यार्थियों की सहायता से, ऑप्शन डी अतिरिक्त समय देकर। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो कमजोर विद्यार्थियों के लिए यही बेहतर होगा कि उसको अतिरिक्त समय देकर उसको बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। उसके कमज़ोर जो भी पास्ट हैं, जो भी सब्जेक्टों में कमज़ोर है, उन्हें उसको मजबूत करके आगे बढ़ाया जाए। तो यही आपको होगा कि कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए उसको आपको अतिरिक्त समय देना होगा। तो क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए दृश्य साधन, ऑप्शन बी दृश्य श्रव्य साधन, ऑप्शन सी श्रव्य साधन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के समूह के अंतर्भुक्त किया जा सकता है दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, श्रव्य साधन, उपरोक्त सभी। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन से शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? ऑप्शन ए स्मृति स्तर, ऑप्शन बी चिंतनशील स्तर, ऑप्शन सी समझ स्तर, ऑप्शन डी विभेदीकरण स्तर। समझ हो जाएगा यहाँ पर, समझ स्तर। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विभेदीकरण स्तर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विभेदीकरण स्तर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षण का शतावादी स्तर है? ऑप्शन ए छात्र केंद्रित, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन सी अनुभव केंद्रित, ऑप्शन डी प्रधानाध्यापक केंद्रित। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर होगा। तो शिक्षण का शतावादी स्तर क्या है? तो जब ये शिक्षण आया तो शिक्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षक केंद्रित। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मनोचित्रण का संदर्भ है? ऑप्शन ए जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, ऑप्शन बी अर्थ ग्राह्यता को बढ़ाने का एक तकनीक, ऑप्शन सी मन के प्रकार्य का अन्वेषण, ऑप्शन डी मन का चित्र खींचना। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो मनोचित्रण का संदर्भ है मन के प्रकार्य का अन्वेषण। क्या है? मन के प्रकार का अन्वेषण। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है? ऑप्शन ए अंगीकरण, ऑप्शन बी मतारोपण, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी अनुकरण। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें सार्वत्रिक विकास का अर्थ जो है अभिव्यक्ति है। क्या है? अभिव्यक्ति। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? ऑप्शन ए प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, ऑप्शन बी चुने हुए अध्ययन द्वारा, ऑप्शन सी स्वस्वर अधिगम द्वारा, ऑप्शन डी गहन अध्ययन द्वारा। तो विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? जल्दी से बताइए। तो गहन अध्ययन द्वारा। विद्यार्थियों को अगर गहन अध्ययन समझ में आती है तो बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लगेगा, यही उसके लिए उचित होगा। उसे गहन अध्ययन के द्वारा अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप ऑप्शन ए उसे दंड देंगे, ऑप्शन बी उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, ऑप्शन सी उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ऑप्शन डी कारण जानने की चेष्टा करेंगे। तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। तब तक मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अभी सुपर टीटी के लिए 3 क्लास चलाई जा रही है। सुपर टीटी के लिए 3 क्लास, जो कि एक क्लास आपको सुबह में 8:30 में कराया जा रहा है, दूसरी कक्षा इतिहास की कक्षा है जो कि आपको 2:30 में मिल रहे हैं, और आपको शाम में रोज एक और कक्षा जो कि सुपर टीटी से संबंधित होगा वो दिया जा रहा है। तो आपको सबसे सुबह में बिहार स्पेशल की कक्षा दी जा रही है। सुपर टीटी 8:30 में आपको बिहार स्पेशल की कक्षा दी जा रही है, 2:30 में हिस्ट्री की कक्षा दी जा रही है जो कि एनसीईआरटी आधारित है, और शाम को आपको 7:30 के सुपर टीटी में जो भी पूछे जाने वाले प्रश्नों में से हैं सभी को आपको दिए जा रहे हैं, जैसे कि बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, इस सभी प्रकार के प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। तो आप किसी भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। अगर आप हमारी क्लास को रोज करते हैं तो आप 80% ला सकते हैं, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ। तो अगर आप 80% लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास रोज करें। चलिए, तो आपको जानना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे, उसकी कारण जानने की चेष्टा करेंगे। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए बड़े अक्षरों में लिखना, ऑप्शन बी अच्छी लिखावट, ऑप्शन सी छोटे अक्षरों में लिखना, ऑप्शन डी लेखन स्पष्टता।
तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है अच्छी लिखावट। क्या है? सबसे अच्छी लिखावट होना आपका बहुत ही आवश्यक है। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आज के एपिसोड का लास्ट प्रश्न करेंगे। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि ऑप्शन ए शिक्षक असफल है, ऑप्शन बी पद्धति असफल है, ऑप्शन सी यह व्यक्तिगत असफलता है, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तकें असफलता है। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। अगर एक विद्यार्थी सफल होता है तो इसमें किसी का भी दोष नहीं है, वह मेहनत नहीं करता है इसलिए असफल होता है, तो यह इसकी व्यक्तिगत असफलता है। क्या हो जाएगा? उसका पर्सनल व्यक्तिगत असफलता है। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।